बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम तरीन वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इमरान खान और तैयब अर्दगान इस्लाम के हक में नारा बुलंद करते हुए शेरों की तरह धाड़े। पहली बार किसी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए इतनी बहादुरी से, दलेरी से आवाज़ उठाई जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अहमदी निजादी भी नहीं कर सके। मज़ीद डिस्कस करने से पहले हमारी अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकें, अपनी आवाज़ उठा सकें और हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिल सकें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले तुर्की के सदर तैयब अर्दगान की पाकिस्तान और कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने आज जब अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर की तो उन्होंने कश्मीरियों के हक के लिए भी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि 70 साल से कश्मीरी झुलस रहे हैं, आग की भट्टी में जल रहे हैं। जनूबी एशिया में तब तक अमन नहीं हो सकता जब तक मसला कश्मीर को हल नहीं किया जाता। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो भी कश्मीर के हक में नहीं बोल रहा वो बेज़बान शैतान है। उन्होंने साफ अल्फाज में दुनिया को बताया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है और तुर्की पाकिस्तान के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। अगर पूरी दुनिया भी खामोशी अख्तियार कर ले तब भी तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे अक़वाम मुत्तहिदा पे एतराज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा के 191 रुकन हैं और सिर्फ 5 मुल्क उन 191 ममालिक का फ़ैसला करते हैं। लिहाजा जब तक ये मसला हल नहीं किया जाता कोई भी मसला हल होने वाला नहीं है। मुसलमान पूरी दुनिया में तड़प रहे हैं, भले वो कश्मीर हो, भले शाम हो, या चाहे वो यमन हो या चाहे फ़लस्तीन हो, हर तरफ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने तुर्की के सदर का शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि बाकी ममालिक भी इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने एक बयान दिया कि अल-कायदा को पाकिस्तान ने ट्रेन किया है और इस बयान को भारत पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडे की तरह फैला रहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को ट्रेन करता है। तो इमरान खान साहब ने इस सवाल का बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा कि जब रशिया अफगानिस्तान में एंटर हुआ तो अमेरिका ने मुसलमानों को साथ मिला के ऐलान किया कि आप अफगानिस्तान जाकर फ्रीडम फाइटर बने, जहाद करें। तब अमेरिका फंडिंग करता था और पाकिस्तान दुनिया भर से आए हुए जहादियों को ट्रेनिंग देता था अफगानिस्तान की आज़ादी के लिए। तब पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को शिकस्त दे दी, मुसलमानों ने रूस को हरा दिया। तो जब रूस हार गया और एक अरसे के बाद अमेरिका आ गया उसी खित्ते में, तो वही मुजाहिदीन, वही फ्रीडम फाइटर टेररिस्ट कहलाने लगे। तब हमसे वो सूरत हाल कंट्रोल करनी मुश्किल हो गई थी। फिर वो सारे के सारे पाकिस्तान के गले पड़ गए थे। पाकिस्तान की 70,000 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। पाकिस्तान का $200 बिलियन का नुकसान हुआ और आप इमदाद की बातें करते रहे। पाकिस्तान में दहशत गर्दी बढ़ जाती है और अमेरिका मुंह उठा के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देता है कि पाकिस्तान एक दहशत गर्द मुल्क है और अमेरिका की मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान की वजह से अमेरिका को कामयाबी नहीं हो रही। लिहाजा पूरी दुनिया को होश के नाखून लेने चाहिए और मसले कश्मीर पर आवाज़ उठानी चाहिए पूरी दुनिया को। कश्मीर के मामले पर सच पूछें तो मुझे मायूसी हुई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर के मामले पर पूरी दुनिया का ये रवैया होगा। वहाँ पर 80 लाख मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अगर ये 80 लाख यूरोपियन होते, अगर ये 80 लाख यहूदी होते तो आज दुनिया में तूफ़ान आ चुका होता। वज़ीर आज़म का ये कहना था कि 8 अमरीकी भी होते, ये तो 80 लाख हैं, अगर 8 अमरीकी भी ऐसे कैद होते तो आज दुनिया में तूफ़ान बर्पा हो जाता। इनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ये मुसलमान हैं और कश्मीर में हिंदू कश्मीरी महफूज हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। लिहाजा पूरी दुनिया होश के नाखुन ले। वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं मायूस हूँ, दुनिया मुसलमानों का साथ नहीं दे रही।
वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में 500 लोगों को भेज रहा है। भारत मेरी तकरीर को ख़राब करना चाह रहा है, इस इशू को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस वक्त 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज कश्मीर में तैनात है। क्या उन 9 लाख लोगों का मुकाबला करने के लिए सिर्फ 500 लोग जाएंगे? ये कैसा मजाक है कि 500 लोग 9 लाख लोगों से लड़ लेंगे। लिहाजा आप दुनिया को बेवकूफ़ ना बनाएं और दुनिया बेवकूफ़ ना बने। दुनिया सिर्फ और सिर्फ तिजारत के लिए भारत का साथ दे रही है। दुनिया भारत को एक बहुत बड़ी मंडी समझती है। इस वक्त दुनिया को अपने नफ़े नुकसान को छोड़कर इंसानियत का सोचना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। इमरान खान साहब ने UAE और कतर की तरफ इशारा करते हुए ये भी कहा कि भारत के इस एग्रेसिव नेचर की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट भी महफूज नहीं रहेगी। और सबसे अहम बात, वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम झुकेंगे नहीं। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूं कि फिर पाकिस्तान को इल्ज़ाम ना देना। आपको पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश की कदर करनी चाहिए। फिर आप ना कहना कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, फिर पाकिस्तान जान से गुजर जाएगा। कश्मीर में 51 रोज़ से कर्फ्यू लगा हुआ है। जब कर्फ्यू उठेगा तो पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी क़यामत बर्पा हुई है। वज़ीर आज़म ने साफ अल्फाज में कहा कि कश्मीर में जो कुछ भी हुआ होगा उसका ज़िम्मेदार भारत नहीं है, उसका ज़िम्मेदार पूरी दुनिया होगी। पूरी दुनिया खामोश खड़ी है। जो ताकतें जो असर व रसूख रखती हैं वो सिर्फ अपनी तिजारत को फ़रोग़ दे रही हैं। दोस्तों, वज़ीर आज़म जिस तरह से कश्मीरियों का केस लड़ रहे हैं, जिस तरह से मुसलमानों का वक़ार बहाल कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका में बैठ के अमेरिका को तमांचे मार रहे हैं, जिस तरह अमेरिका और भारत की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया को जगा रहे हैं, हमने पूरी दुनिया में मुसलमानों का ऐसा लीडर नहीं देखा। और जहाँ तक पाकिस्तानी लीडरों की बात है तो यहाँ तो लोग पर्चियाँ लेकर जाते थे और वो पर्चियाँ भी उनसे आगे पीछे हो जाती थी तो उनको पसीने आ जाते थे। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में हमें एक कौम बनकर दिखाना है। हमारी कौम की मेमोरी बहुत वीक है। हर नई आने वाली हुकूमत ने हमेशा हमें यही बताया है कि ख़जाने खाली हैं और इससे ज़्यादा परसेंटेज रही है महंगाई की। इस हुकूमत में कम से कम हमें इतना तो पता है कि हमारा लीडर चोर नहीं है, करप्ट नहीं है। तो दोस्तों, एक कौम होने का सबूत दें। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम पाकिस्तान के हैं। आपने नेमतुल्लाह शाह वली की पेशन गोई तो सुनी होगी कि यहाँ चोरों और डाकुओं की हुकूमत होगी और लोग उनके लिए लड़ने मरने को तैयार होंगे। और ऐसे में उन्होंने इमरान खान की आमद का इशारा किया था। इस पर मुकम्मल वीडियो भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम पूरी कौम रजब तैयब उर्दगान की पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं और हम पूरी कौम अपने लीडर के लिए दुआ गो हैं कि वो जो हमारा केस, जो पूरी उम्मत मुस्लिमा का केस वहाँ पर लड़ रहे हैं, दुनिया को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, आप अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में ज़रूर दिया करें और जो नए दोस्त हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने।